किसी गांव में बारिश के चलते बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। धीरे धीरे समय के साथ बाढ़ का पानी चला जाता है और सारी परिस्थिति पहले जैसी सामान्य हो जाती है। गांव में मुखिया सभी लोगों को बुलाते हैं। तो गांव वालों, हम सभी को पता है कि इस बार की बारिश के कारण गांव में कितनी बड़ी बाढ़ आ गई थी और हम सभी को इस बाढ़ में अपना सारा कुछ गंवाना पड़ा है और कई सारे लोग जिन्हें तैरना नहीं आता था वो भी इस बाढ़ के साथ चले गए और ये बाढ़ की परिस्थिति आगे जाकर भी इस गांव के साथ हो सकती है। तो इसलिए मैं इस गांव का मुखिया होने के नाते सभी को ये विनती करता हूं कि सभी लोग गांव में जल्द से जल्द तैराकी सीख लें। हाँ मुखिया जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तैरना तो सभी को आना चाहिए। हाँ मुखिया जी, आप जल्द से गांव में एक बड़ा स्विमिंग पूल बना दीजिए ताकि सभी बूढ़े बच्चे और औरतें आराम से तैराकी सीख सकें। हाँ जरूर, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। जल्दी इस गांव में स्विमिंग पूल बनाने का काम शुरू करते हैं। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद स्विमिंग पूल का काम हो जाता है और स्विमिंग पूल तैराकी के लिए शुरू हो जाता है। पर बात ये थी कि कोई भी उस स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आगे नहीं आ रहा था। अरे कमला, गांव में बाढ़ के कारण वैसे ही दिमाग में डर बैठा है पानी का, और अब ये स्विमिंग पूल में तैराकी सीखना मुझसे तो नहीं होगा बाबा। हाँ, और ऊपर से हमारे बच्चे इस पानी में डूब गए तो नहीं बाबा, सोचकर ही डर लग रहा है। माँ, मुझे इस पानी से बहुत डर लग रहा है। मैं स्विमिंग पूल में कैसे तैरना सीखूंगा? कुछ गांव वाले पानी में तैराकी सीखने लगे, पर गांव की औरतों को और बच्चों को स्विमिंग पूल से डर लगने लगा। मुखिया को इस बारे में पता चल जाता है। क्या करें? इस गांव की औरतें और बच्चों को भी तैरना आना चाहिए। जब तक वो प्रयास नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? क्या करें? तभी वहाँ पर मुखिया का भतीजा दीपक आता है, जो दिमाग से बहुत होशियार था। क्या हुआ चाचा जी, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। मुखिया जी सारी बातें अपने भतीजे को बताते हैं। अच्छा, ये बात है। ये तो बड़ा गंभीर विषय है। सभी को इस गांव में तैराकी तो आनी ही चाहिए, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। हाँ दीपक, पर अब लोगों को तैराकी कैसे सिखाएं जब तक वो राजी ना हो सीखने के लिए? चाचा जी आप चिंता न करें, मुझे कल तक वक्त दीजिए, मैं कुछ न कुछ जरूर सोच लूंगा। ऐसे कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दीपक मुखिया के पास वापस आता है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दीपक, बोलो, कुछ सोच लिया? हाँ चाचा जी, मैंने एक उपाय तो ढूंढ लिया है, पर इसमें जरा खर्चा आ सकता है। अरे दीपक, तुम खर्चे की चिंता मत करो। गांव के लोगों के लिए मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। पता नहीं अगले साल भी ऐसे ही बाढ़ की परिस्थिति गांव में वापस आ गई तो क्या करेंगे इतने जमा किए पैसों का? इसलिए सभी को तैरना तो आना ही चाहिए। तो ठीक है चाचा जी, सुनो, हम गांव के नदी किनारे एक दुकान लगाएंगे जिसमें हम लोगों को मुफ्त में बढ़िया स्वादिष्ट चिकन बिरयानी खिलाएंगे। पर शर्त ये होगी कि आने वाले को तैरना आना चाहिए, और ये बिरयानी हम उसे बांस की टेबल और कुर्सी पर नदी में बैठकर खाने को बोलेंगे। चारों तरफ शांत नदी का पानी और नदी के बीच में बैठकर बिरयानी खाना किसे अच्छा नहीं लगेगा? वाह दीपक, ये सुझाव तो कमाल का है। तो मुझे बोलो, कितने पैसे लगेंगे तुम्हें? मैं व्यवस्था कर दूंगा। शायद ये तरीका काम कर जाए। हाँ तो ठीक है चाचा जी, मैं कल ही अपनी चिकन बिरयानी की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन कहे मुताबिक दीपक नदी किनारे अपनी चिकन बिरयानी की दुकान लगाता है। चारों तरफ स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू फैली थी। आने जाने वाले सभी लोग उस खुशबू से खिंचे चले आते हैं। क्या भाई दीपक, क्या है ये? अरे भाई, दिख नहीं रहा क्या? ये चिकन बिरयानी है। भाई, वैसे कीमत क्या है एक प्लेट की? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे भाई, ये बिरयानी बिल्कुल मुफ्त है, फ्री की है ये बिरयानी। तुम जितनी चाहो खा सकते हो, तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा। क्या भाई, 1 रुपया भी नहीं लोगे? क्या काम धंधा छोड़कर ये समाज सेवा शुरू की है क्या? नहीं भाई, बिरयानी तो मुफ्त ही मिलेगी, पर एक शर्त पर। जिसको तैरना आता है वही इस बिरयानी का आनंद ले सकता है। वो बांस की टेबल और कुर्सी देख रहे हो, वहां बैठकर आराम से जितनी चाहो उतनी बिरयानी खा सकते हो तुम लोग, पर वहां तक तुम्हें तैर कर जाना होगा। अरे भाई, ये तो बहुत सही है। तैरना तो हम दोनों को भी आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
मतलब तुम इस चिकन बिरयानी के मजे ले सकते हो। तुम वहां जाकर बैठ जाओ, ये नाव तुम्हारे लिए अपने आप बिरयानी लेकर आएगी। क्या? ये नाव हमारे लिए अपने आप बिरयानी लाएगी? ये कैसे भाई? अरे, मैंने इस नाव के नीचे मोटर लगाई है और इसका रिमोट भी मेरे पास है। मैं बस इसमें ये बिरयानी रखूंगा और ये नाव बिरयानी अपने आप तुम्हारे पास ले आएगी। ठीक है, अब जल्दी करो भाई, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। दोनों गांव वाले तैरकर उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और बाद में एक नाव उनके पास अपने आप आ जाती है जिसमें स्वादिष्ट बिरयानी रखी हुई थी। दोनों उस बिरयानी को निकालकर मजे से खाने लगते हैं। गांव में सब जगह ये मुफ्त की बिरयानी की खबर फैल जाती है। अरे भाई, तुमने सुना क्या? दीपक भाई नदी किनारे सभी को मुफ्त में चिकन बिरयानी बांट रहे हैं। क्या भाई, क्या बोल रहे हो तुम? ये मुफ्त की चिकन बिरयानी, ये तो कितनी महंगी आती है। हाँ भाई, स्वाद तो बिल्कुल शहर के होटल जैसा है, ऐसा सुना है मैंने। पर एक शर्त है कि बिरयानी खाने के लिए तैरना आना चाहिए। हाँ भाई, तो दिक्कत कहाँ है? मुझे तो तैरना आता है। हाँ भाई, तुझे तो आता है पर मुझे नहीं आता ना। मैं कैसे मजे लूंगा उस स्वादिष्ट बिरयानी का? अच्छा, तो इतनी सी बात है। मैं हूं ना, मैं तुझे तैरना सिखा दूंगा। और वैसे भी मुखिया जी ने सभी के लिए स्विमिंग पूल तो बनवाया ही है। ऐसे करके अब कई लोग मुफ्त की चिकन बिरयानी खाने के लिए तैरना सीखने लगे और मुफ्त की चिकन बिरयानी का मजा उठाने लगे। पर अभी भी कई सारी औरतों ने और बच्चों ने तैरना नहीं सीखा था। मुफ्त की बिरयानी की खबर गांव के बब्बन पहलवान को पता चली, पर बात ये थी कि उस बब्बन पहलवान को तैरना नहीं आता था। क्या रे, मैंने सुना है कि वो दीपक गांव में सभी को मुफ्त की चिकन बिरयानी खिला रहा है। हाँ भैया, वो मुफ्त तो बिरयानी खिला रहा है, पर जिनको तैरना आता है सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। अरे तो क्या हुआ, मैं तो पहलवान हूँ। मुफ्त की चिकन बिरयानी मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तुम बस मेरे साथ कल चलो उसकी दुकान पर। आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। अगले दिन बब्बन पहलवान दीपक की दुकान पर आता है और बिना इजाजत के नाव पर चढ़कर बैठने लगता है। तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है। क्यों भैया, तुम तो आराम से बैठ रहे थे इस नाव में। पहले एक बात बताओ, तुम तैराकी जानते हो या नहीं? जिसको तैराकी आती है वही इस नाव में बैठ सकता है और मेरी चिकन बिरयानी का मजा ले सकता है। अरे भैया, तुम क्या बोल रहे हो? तैराकी सीखने की बात कर रहे हो? रे भैया, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तैरना वैरना कुछ नहीं जानता, पर लेकिन मैं फिर भी वहां जाकर रहूंगा और तुम्हारी ये मुफ्त की चिकन बिरयानी खाऊंगा। आखिर ऐसे ही गांव वाले मुझे बब्बन पहलवान नहीं कहते। मैं नहीं डरता किसी से, और अगर तुमने मुझे मना किया तो फिर तुम तो मुझे जानते ही हो। अरे भैया, तुम्हें कौन नहीं जानता? गांव के सबसे ताकतवर पहलवान तो तुम ही हो ना। लेकिन एक बात है भैया, अगर तुम नदी में डूब गए ना तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कह देता हूं पहले ही। पर उससे पहले मुझे इस कागज पर लिखकर दो कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो। तब बब्बन पहलवान उस कागज पर लिखकर देता है। बाद में दीपक बब्बन पहलवान को नाव में बैठाकर नदी के बीचों बीच ले आता है और बाद में जानबूझकर बब्बन पहलवान को पानी में धक्का दे देता है। बब्बन पहलवान पानी में डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। कुछ देर उसे देखने के बाद दीपक ने उसकी ओर एक रस्सी फेंकी। बब्बन पहलवान ने वो रस्सी पकड़ी और किनारे तक नाव लेके आने लगा। नदी किनारे दोनों सही सलामत पहुंच गए। नदी किनारे पहुंचते ही दीपक ने एक बड़ा डंडा उठाया और बोला, क्यों रे कमीने, आराम से अच्छे से बोला तो बात दिमाग में नहीं घुसती। और तुम्हारी वजह से मेरा कितना वक्त बर्बाद हो गया पता है। अब और थोड़े मजे ले। दीपक उस बब्बन पहलवान को डंडे से पीटने लगता है। सब जगह बब्बन पहलवान की इस हालत के बारे में पता चल जाता है। अरे, तूने सुना? उस बब्बन पहलवान को तो तैरना भी नहीं आता, कल नदी में डूबते डूबते बच गया। हाँ, सही कहा। वो तो अच्छा है कि समय रहते ही दीपक भाई ने उस बब्बन पहलवान को बचा लिया, वरना वो आज कहीं का नहीं रहता। वो इतना बड़ा पहलवान होकर पानी में डूब गया और हम तो मामूली लोग हैं, हमें भी जल्द ही तैराकी सीखनी होगी। क्या पता ये हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रही है। और गांव में कितने लोग हैं मदद करने वाले। अब तो हम जरूर तैराकी सीखेंगे। और गांव में जब सभी को बब्बन पहलवान की इस हालत के बारे में पता चला तो
सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर तैराकी सीखने लगे और बाद में कई लोग उस मुफ्त की चिकन बिरयानी का मजा उठाने आने लगे। गांव के लोगों को तैराकी की और दिलचस्पी लेते देख मुखिया जी ने दीपक की बहुत प्रशंसा की और उसे इनाम भी दिया।